नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मनविंदर और मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। बड़े बेआबरू होकर दोबारा से नौकरी जॉइन कर ली। दोस्तों कहते तो ये हैं कि बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। लेकिन ये जो आंदोलनजीवी हैं ना, इन्होंने आज अपनी रेलवे की ड्यूटी जॉइन कर ली है और ज़ाहिर-सी बात है कि ये खिलाड़ी हैं, ये पहलवान हैं, ये देश-विदेश में खेल कर के आते थे और अपने डिपार्टमेंट में बड़ा रौब दिखाते होंगे। और अब जब रेसलर साक्षी मलिक, बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट ऑफिस पहुंचे तो सहयोगी स्टाफ की नज़रें बहुत कुछ कह रही थी, क्योंकि पहलवानों की पहलवानी की हवा निकल चुकी थी। उनके जॉइनिंग की खबर आज रेलवे पब्लिक रिलेशन के डायरेक्टर जनरल जोगेश बवेजा ने भी की है। उन्होंने पुष्टि की है कि ये तीनों लोग आज इन्होंने अपनी ड्यूटी ज्वाइन की है। अब यहाँ आप ये समझ लीजिए कि अमित शाह ने इन तीनों खिलाड़ियों को उनकी औकात दिखा दी है। ये जो ज़्यादा पहलवानी की बातें कर रहे थे ना, तो अमित शाह ने एक ऐसा दाँव खेला कि ये तीनों जो पहलवान थे, चारों खाने चित हो गए। और एक ऐसी भी खबर आ रही है कि जो नाबालिग रेसलर है, वो अपने बयान से पलट गई है। और जो जैसा कहा जा रहा है, जो ट्वीट्स आ रहे हैं, उसके मुताबिक नाबालिग ने दिल्ली के कनॉट प्लेस पुलिस थाने में बयान दिए हैं और इसके बाद उसे पटियाला हाउस में कोर्ट ले जाया गया। वहाँ उसने अपना बयान जो है वापस लिया है। अच्छा, ये भी खबर आई थी कि पहलवानों ने आंदोलन से भी नाम वापस ले लिया है। लेकिन तभी साक्षी मलिक ने ट्वीट करके ऐसी खबरों का खंडन कर दिया और उन्होंने एक फिर से बड़ा-सा दावा कर दिया कि इंसाफ मिलने तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। और बजरंग पूनिया ने भी कहा कि एफआईआर वापस लेने वाली बात झूठी है, हमारी लड़ाई जारी रहेगी। अब केवल इस ट्वीट पे ही आप रुक जाइए। अगर ये बिल्कुल सच्चे थे, अपनी बात पे स्टैंड करने वाले थे, तो इनको फिर अपनी ड्यूटी पे जाने की क्या ज़रूरत थी? मैं ये नहीं कह रही कि ड्यूटी पे ये क्यों गए हैं, इन्होंने गलती कर दी है। लेकिन इन्होंने गलती करी पिछले कई दिनों से, इन्होंने अपनी ड्यूटी जॉइन नहीं की थी और ये आंदोलनजीवियों के साथ मिल कर के आंदोलन कर रहे थे सरकार के खिलाफ, जहाँ से इनको इनकी रोज़ी-रोटी चल रही है। जिस देश ने इतनी खुशियाँ मनाई इनके मेडल मिलने पर, उनके साथ इन पहलवानों ने क्या सिला दिया। और ये तो अपने जो मेडल है ना हरिद्वार में प्रवाहित करने चले गए थे। लेकिन फिर उसमें भी राजनीति हो गई और फिर वो राजनीति ऐसी हुई कि उसमें तमाम जो टिकैत एंड कंपनी के लोग थे, वो सब इसमें एंटर हो गए। ऑलरेडी वो उसमें एंटर थे, लेकिन उस दिन बड़े नाटकीय ढंग से टिकैत के भाई वहाँ पहुँचते हैं और उसके बाद इन्हें बाकायदा ये जो हर की पैड़ी पे बैठ के पहलवान रो रहे थे, मतलब मुझे अजीब लग रहा है पहलवान और रोए, बहुत अजीब लगता है सुन के कि पहलवान किस बात के हैं अगर आप रो ही रहे हैं तो। तो ये पहलवान वहाँ अपने मेडल लेकर के रो रहे थे और ये दिखा रहे थे कि इनसे बड़ा कोई देशभक्त नहीं है, देशभक्ति की बातें कर रहे थे। लेकिन वो मेडल इन्हें जल प्रवाहित करने की क्या ज़रूरत पड़ गई थी? क्यों ये उन्हें विसर्जित करने वहाँ पहुँच गए, जिनकी वजह से इन्होंने देश का नाम रोशन किया और फिर इनके आने पर देश ने कैसे इनको हाथों हाथ लिया, अपनी पलकों पे बिठाया और इनको ज़रा भी दर्द नहीं हुआ, ये उन मेडल्स को विसर्जित करने गए। और कई दिनों से इन्होंने अपनी नौकरी एक तरफ की हुई थी, बस ये आंदोलन कर रहे थे और इनका बस एक ही था कि एक नाबालिग पहलवान जो है उसके साथ ब्ला-ब्ला। अब उसका ना कोई प्रूफ़। अच्छा, ये जो नाबालिग पहलवान है, उसी के यहाँ से ये भी खबर आ रही है कि वो लड़की जो है नाबालिग नहीं है। अब जब लड़की नाबालिग नहीं है,
तो पॉक्सो एक्ट भी खत्म होता है। एक बात और जिसके पीछे ये पड़े हुए हैं ब्रजभूषण सिंह, उनके खिलाफ भी कोई चार्ज नहीं स्टैंड करता। नाबालिग पहलवान की उम्र को लेकर डे वन से ही काफ़ी सारे विवाद थे। लड़की के चाचा ने यह दावा किया कि उसकी उम्र 18 साल से ज़्यादा है। इस मामले में दिल्ली पुलिस की एक टीम भी जाती है रोहतक और उसके स्कूल में सारे रिकॉर्ड चेक किए जाते हैं। नाबालिग पहलवान और उनके पिता कुछ दिन पहले साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया के साथ हरिद्वार में हर की पैड़ी पर मेडल बहाने से के मुद्दे पे उनकी तकरार हो गई थी। ये शायद आपको पता नहीं होगा और वो किसी को भी फेस नहीं करना चाहते थे क्योंकि उनकी बेटी को लेकर के इतना बड़ा बवाल ये लोग कर रहे हैं। उनके पिता ने किसी से भी मिलने से मना कर दिया और ना ही वो अपनी लोकेशन बता रहे हैं। यानी कि जिसके पीछे विवाद हो रहा है अब वो धड़ा जो है, वो जो एक लड़की है वो इनसे अलग हो गई है। तो 2-3 चीज़ें हो गई पिछले 2 दिनों में। एक तो इनको हाईजैक कर लिया था टिकैत की कंपनी ने और फिर इस बात को लेकर के इन्होंने अपना दिमाग तो इस्तेमाल किया नहीं और टिकैत एंड कंपनी का कहना मान करके इन्होंने कुछ अगले आने वाले दिनों में किसी मीटिंग का आह्वान कर दिया था। इधर नाबालिग पहलवान ने शिकायत वापस ले ली। अब जब शिकायत वापस ले ली तो ब्रजभूषण पर पॉक्सो एक्ट हट जाएगा। ऐसे में छेड़छाड़ का कोई केस ही नहीं बचने वाला और उनकी गिरफ्तारी की फिर कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात ये है कि ये मैं एक छोटी-सी बात आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि अ, अगर हम पिता के बयान को सच भी मान लें 1 मिनट के लिए, चलिए इसमें मैं अभी बाद में बात करती हूँ। ये मेरा एक मेरे मन में ये बात थी। नाबालिग पहलवान के पिता ने कहा कि बेटी ने 16 साल की उम्र में झारखंड के रांची में नेशनल गेम्स में जूनियर रेसलिंग चैंपियनशिप में गोल्डन जीता, ठीक है? और वहाँ पर फ़ोटो लेने के बहाने ब्रजभूषण ने जबरन उसकी बेटी को करीब खींचा और उसे बाहों में जकड़ लिया कस करके और वो खुद को छुड़ा नहीं पाई, वो हिल नहीं पाई और ब्रजभूषण के हाथ उसके कंधे से नीचे चला गया, ये उसके पिता का कहना है। इतनी बात कहते हुए पिता को ज़रा भी लाज नहीं आई। आज वो पिता किसी के साथ बात नहीं कर रहा है, अपनी लोकेशन नहीं दे रहा है। ये अब उसका प्रॉब्लम है। काफ़ी सारा रायता फैला दिया है इस बात के ज़रिए। अगर पिता के बयान को आप 1 मिनट के लिए सच मान लीजिए, हालाँकि आज उन्होंने सारे बयान वापस भी ले लिए हैं, अपनी लोकेशन भी अ, अभी उन्होंने किसी को नहीं बताई, किसी से बात नहीं करना चाहते हैं। लेकिन फिर भी हम आप एक बात तो कर सकते हैं ना, अगर पिता के बयान को मैं सच मानूँ और मेडल जीतने की खुशी में अगर अगर आपके किसी खुशी के मौके पे आपका भाई आपको हग कर सकता है, आपको जप्फी डाल सकता है, आपके पिता आपको जप्फी डाल सकते हैं, तो बृजभूषण ने पहलवान लड़की की जीत की खुशी में उसको खोली में भरा, तो इसमें क्या गलत है? हालाँकि मैं ये नहीं कहती कि क्योंकि वो जो टच होगा, वो उस लड़की ने बेहतर समझा होगा। वो हम आप नहीं समझ सकते, लेकिन एक पिता और एक भाई, बहन को कई सारे मौकों पे अपनी बाहों में भरते हैं। लेकिन बात यही है कि गुड टच और बैड टच वो समझ केवल उस बच्ची को होती है, जिसके साथ वो टच हो रहा होता है। फ़र्क समझने की बात है। शायद उस टच को लेकर के उस लड़की को भड़काया गया है। क्योंकि अब आप देखिए कि अब वो बयान से पलट रहे हैं। कभी कह रहे हैं कि लड़की बालिग है, कभी कह रहे हैं लड़की बालिग नहीं है और अब आज पटियाला हाउस में जाकर के उन्होंने अपना बयान भी बदल दिया है। डे वन से जिस बात पे लड़ाई हो रही है, वो ये है कि बृजभूषण ने बेटी से कहा कि तुम मुझे सपोर्ट करो, मैं तुम्हें सपोर्ट करूँगा। पहलवान बोली कि मैं अपने बलबूते तक यहाँ आई हूँ और मेहनत मेहनत करके आगे तक जाऊँगी। अब आप बात को समझिए।
अगर ये बात ऐसी ही है, तो ब्रजभूषण ने बेटी से ये कहा कि तुम मुझे सपोर्ट करो और मैं तुम्हें सपोर्ट करूँगा। अब अगर ये सब पहलवान जो मैच्योर से भी मैच्योर हैं, ये सैटरडे लेट इवनिंग में अमित शाह के से मिलने गए हैं और अमित शाह ने इन्हें क्या कहा होगा? आप ठीक से अपना काम करिए, आपको न्याय मिलेगा। यानी कि आप मुझे सपोर्ट करिए, मैं आपको सपोर्ट करूँगा। अब अगर हम किसी के पास जा रहे हैं, तो हम उसके पास क्यों जा रहे हैं? हम अपने घर में बैठेंगे? हमें उससे कुछ चाहिए ना, हमें उससे कोई फ़ेवर चाहिए। हम अमित शाह के पास अगर ये तीनों लोग गए, तो क्यों गए? उन्हें बुलाया तो नहीं गया था। वो खुद से गए और वहाँ उन्होंने क्या कहा होगा कि हमारे साथ ये हुआ, वो हुआ। तो हालाँकि इस बात की किसी को कुछ नहीं पता कि इस मीटिंग में क्या हुआ। लेकिन आज जिस तरीके से सुबह-सुबह तीनों पहलवान अपनी-अपनी ड्यूटी पे चले गए हैं, तो आप समझ लीजिए कि अमित शाह ने इनके तेवर जो हैं ढीले कर दिए हैं और इनको इनकी औकात दिखा दी है। तो मैं बात कर रही थी कि ब्रजभूषण ने बेटी से कहा जैसे कि बेटी के पिता का कहना है कि तुम मुझे सपोर्ट करो, मैं तुम्हें सपोर्ट करूँगा। तो पहलवान बोली कि मैं अपने बलबूते तक यहाँ आई हूँ और मैं मेहनत करके आगे बढ़ जाऊँगी। अब इस बात में कोई भी सच्चाई अगर मैं आपको ये बता भी रही हूँ, तो आप बताइए आपको कोई यकीन आ रहा है? ये बात ऐसे ही तो की जाती है कि आप देश के लिए खेलिए, हम आपको सपोर्ट करेंगे। मतलब इस बात को आप किसी भी तरीके से घुमा लीजिए। दूसरी बात ब्रजभूषण ने कहा कि एशियन चैंपियनशिप के ट्रायल जल्द होने वाले हैं और कोऑपरेटिव नहीं किया तो कोऑपरेट नहीं किया तो खामियाजा ट्रायल में भुगतना पड़ेगा। अब ये बात बड़ी अजीब लग रही है कि अगर आपने कोऑपरेट नहीं किया तो खामियाजा ट्रायल में भुगतना पड़ेगा। ट्रायल दोस्तों ट्रायल में बहुत सारे खेल होते हैं, इसलिए ट्रायल शब्द का यूज़ यहाँ किया जा रहा है कि कोऑपरेट नहीं किया तो खामियाजा ट्रायल में भुगतना पड़ेगा। ब्रजभूषण ने नाबालिग पहलवान को कमरे में बुलाया, ये उसके पिता कह रहे हैं और नाबालिग पहलवान प्रेशर में थी, उसका करियर ब्रजभूषण बर्बाद ना कर दे इसलिए वो मिलने चली गई और वहाँ पहुँचते ही ब्रजभूषण ने उसे अपनी तरफ खींचा और ज़बरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश की। नाबालिग पहलवान इससे पूरी तरह सहम गई और उसने किसी तरीके से खुद को छुड़ाया और वो कमरे से बाहर आ गई। ये बात इसका कोई प्रूफ नहीं है कि वो कमरे में गई, किसने देखा, कोई सीसीटीवी फुटेज हो कि वो लड़की ब्रजभूषण के पास गई, उसके कमरे में गई। अच्छा इससे पहले कि उनकी मुलाकातें थी ही, आप समझ रहे हैं कि उनसे उसकी मुलाकात थी, लेकिन कोई भी जो इस तरह की जगह होती है जहाँ लोग मिलने जाते हैं, आजकल तो छोटे-छोटे गली-मोहल्लों में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, तो इसका कोई सीसीटीवी फुटेज तो सामने आता कि वो लड़की मिलने गई है, कमरा बंद है, मान लिया, कमरे में कोई कैमरा नहीं होगा, लेकिन वो लड़की आते-जाते कहीं दिखाई देती। खींचने और ज़बरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने की बात तो बाद में समझ में आती है ना कि क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। इसके बाद 2022 के मई महीने में एशियन चैंपियनशिप के ट्रायल हुए, जहाँ ब्रजभूषण के कहे मुताबिक नाबालिग पहलवान के साथ भेदभाव हुआ। जैसा कि उन्होंने कहा था कि अब आपने हमें सपोर्ट नहीं किया है, तो हम आपको ट्रायल में बताएँगे, अच्छा नहीं होगा। तो ये लड़की कह रही है कि उसके साथ भेदभाव हुआ। अब इस भेदभाव का भी कोई प्रूफ़ नहीं है। ये सब ब्रजभूषण के कहने पे किया गया, ये भी उसके लड़की के पिता कह रहे हैं क्योंकि उनकी बेटी ने उनकी यौन इच्छा पूरी करने से इनकार कर दिया। और 2022 में जब नाबालिग पहलवान लखनऊ ट्रायल्स में प्रैक्टिस कर रही थी, तो ब्रजभूषण फिर उसके पास आया और ब्रजभूषण ने उसे पर्सनली मिलने के लिए कहा। नाबालिग पहलवान ने कहा कि वो बार-बार परेशान ना करे। ये बात है जो उसके पिता, उस नाबालिग लड़की के पिता कह रहे हैं, जो आज ऐसा सुना जा रहा है कि ये सारे आरोप उन्होंने वापस ले लिए हैं। अच्छा एक बात आपको नहीं लगता कि एक पिता
अपनी बेटी के लिए ऐसी बात सोच भी कैसे सकता है? अक्सर मैंने कई सारी ऐसी रिपोर्ट पढ़ी हैं, जो ये सोच के लोग चुप हो जाते हैं कि मतलब पहले हम सोच तो लें कि ये हम क्या क्या कह रहे हैं? क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे बच्चे के ऊपर और जिसके लिए हम बोल रहे हैं उसके लिए? मतलब उस बंदे पे ये आरोप लगा रहे हैं ब्रजभूषण पे, जिसे मतलब अगर उसे कुछ गलत करना ही होगा तो वो पहलवान को ही बुलाएगा क्या? पहलवान तो पहलवान लड़की होती है ना, तो उसे सहमने की भी ज़रूरत नहीं थी, डरने की भी ज़रूरत थी नहीं थी क्योंकि वो तो पहलवान थी, फिज़िकली फ़िट थी और उसको कोई कैसे छू सकता है? मतलब तमाम तरीके के ऐसे आरोप उसके पिता ने लगाए। अब आज आज की तारीख में ये आज ही का डेवलपमेंट है कि वो सारे आरोप जो हैं वापस ले लिए गए हैं। तो अगर आप में से कुछ लोग अगर ये सोच रहे होंगे ना कि इन लोगों को कुछ लालच दिया गया होगा, पहलवानों को, कि आप ये वापस ले लीजिए। तो ये तो फिर उनका प्रॉब्लम है ना कि उन्होंने वापस क्यों लिए? वो स्टैंड रहते, ये तो आंदोलन पे इतने दिनों से बैठे ही हुए थे, तो बैठे रहते। 2 चीज़ें हैं दोस्तों, एक तो इन्होंने अपने मेडल्स जल में विसर्जन का जो फैसला लिया, उससे इनकी अपनी भी बड़ी फ़ज़ीहत हुई और उधर उधर राहुल गांधी विदेश दौरे पे हैं और वो इस चीज़ को विदेश की धरती पे बता रहे हैं कि हमारे देश में पहलवानों के साथ ये हो रहा है। कोई भी इस बात की तह में नहीं जा रहा कि आज अगर उस लड़की के पिता ने और उस लड़की ने, जो कि उस समय बालिग थी, जबकि उसके सारे बर्थ सर्टिफ़िकेट वग़ैरह देखे गए हैं, वो बालिग नहीं थी और आज उसने सारे अपने आरोप जो हैं वापस ले लिए हैं। तो फिर इतना सारा ड्रामा करने की ज़रूरत क्या थी? क्या मतलब इन्हें इन्हें अमित शाह ने कहा था कि आप अपने सारे आरोप वापस ले लीजिए? आप खुद सोचिए। और ये वो लोग हैं, इनके सिर पे उन लोगों का हाथ है, जिन्होंने किसान आंदोलन, शाहीन बाग, उन सब जगहों पे टूल किट का इस्तेमाल किया, भीड़ बढ़ाई, अपने चेहरे दिखाए और अब इन मैं ये कहूँगी कि इन कम दिमाग के पहलवानों को जो है इस्तेमाल करने में वो कामयाब हो गए। अब जब अमित शाह ने इन्हें साफ-साफ पिक्चर दिखाई आने वाले दिनों की, तो ये चुपचाप से अपने नौकरी पे लौट आए। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। आप अपना और अपनों का ख़्याल रखिए, खुश रहिए। इस संबंध में अगर मुझे कुछ और अपडेट मिलता है, तो आपसे ज़रूर शेयर करूँगी मैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। और एक बात, जो दर्शक मुझे पहली बार देख रहे हैं, मेरे से पहली बार मिल रहे हैं, मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर मेरा जो कंटेंट है ना सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।